ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान के नाम जप में होने वाले 10 अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम के अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय संपूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में परम शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी का। याद रहे, परम लक्ष्य जो है भगवान कृष्ण के चरणों में प्रेम प्राप्ति। भटकना नहीं है अपने परम लक्ष्य से। और यही उद्देश्य हम इन जो दो चार श्लोकों में समझ पा रहे हैं। थोड़ा सा मैं रिवीजन करा रहा हूँ आज 15वें अध्याय का। तो 15वें अध्याय की शुरुआत जो हुई थी ना, बेसिकली 14वें अध्याय के 26वें और 27वें श्लोक के कारण हुई थी। तो मैं बता देता हूँ, 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान ने कहा था, माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। मतलब जो मेरी अव्यभिचारी भक्ति में लगा रहता है, कहीं डेविएट नहीं होता है, सिर्फ मेरी भक्ति में लगा रहता है, वो अंततः मुझको प्राप्त करता है। ब्रह्म भूयाय कल्पते मतलब ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है, मतलब साक्षात्कार कर लेता है। 3 साक्षात्कार होते हैं। पहला होता है ब्रह्म साक्षात्कार, जिसको आत्म साक्षात्कार भी कहते हैं। दूसरा होता है परमात्मा का साक्षात्कार, और तीसरा होता है स्वयं भगवान का साक्षात्कार। तो पहले लेवल जो ब्रह्म साक्षात्कार है ना, वहां तक पहुंच जाता है कौन? जो मेरी भक्ति करता है। फिर भगवान बताते हैं, अर्जुन को डाउट होने लगा ये ब्रह्म क्या है। तो फिर भगवान ने बताया कि ब्रह्म भी कुछ नहीं है, उसका आश्रय भी मैं ही हूँ। मेरे कारण ही ब्रह्म होता है ना। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, भगवान ने बताया था 27 में 14.27 कि मैं उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो अमर्त्य अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पथ है। मतलब पहला जो हमारा स्टेशन आएगा आत्म साक्षात्कार में, मुक्ति के पथ पे, वो पहला आएगा ब्रह्म का साक्षात्कार, जो परम सुख का चरम, वो परम सुख का पद है। ठीक है। तो ये जब 2 श्लोक हुए, तब अर्जुन को डाउट हुआ कि ऐसा ये क्या बता रहे भगवान की कौन और कैसे चला जाएगा, वो कौन सा जगत है, ब्रह्म क्या है, ऐसे क्या, मतलब एग्जैक्टली उनको समझ में नहीं आ रहा था। तब 15वें अध्याय का शुरुआत हुआ, और भगवान ने ब्रह्म क्या है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कैसे जाना है, इसका वर्णन किया पर 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग में। मतलब पहला वाला जो श्लोक था,
ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवितः। मतलब एक ऐसा पेड़ है जो उल्टा है, रिफ्लेक्शन आ रहा है पानी में उसका, और सीधा जो पेड़ है वो स्पिरिचुअल पेड़ है, और एक्चुअल ओरिजिनल पेड़ तो आध्यात्मिक पेड़ है, लेकिन जो भौतिक संसार है ये उल्टा पेड़ है। इस उल्टे पेड़ की जो मूल है, जो जड़ है, वो ऊपर की ओर है और पत्तियां नीचे की ओर हैं, है ना। इसकी जो अलग अलग शाखाएं हैं ये ऊपर और नीचे हैं, और इनकी शाखाओं की जो टहनियां हैं वो इंद्रियां हैं, है ना। और इनकी टहनियां जहां शाखा से जुड़ रही हैं वो इंद्रिय विषय हैं। और जो शाखाओं का पोषण हो रहा है वो तीन गुणों से हो रहा है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जो शाखाएं हैं ये अलग अलग शरीर हैं, योनियां हैं। ऊपर की शाखाएं जो हैं वो ऊपर की योनियां हैं, देवता, गंधर्व, यक्ष, ये सारी योनियां हैं। और नीचे की शाखाएं जो हैं ये पशु, पक्षी और जो जलचर, रेंगने वाले कीड़े, इनकी योनियां हैं। और बीच की जो योनियां हैं वो मनुष्य की योनियां हैं। तो निरंतर अपने आत्मा के साथ मनुष्य इन योनियों में कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे बस चले जा रहे हैं, कभी एक शाखा में, कभी दूसरे शाखा में, कभी एक शाखा में, कभी दूसरे शाखा में। और इसमें और भी जड़ अलग से निकली हुई है शाखा से, जो इसको नीचे बांध रही है। वो जड़ जो है सकाम कर्मों की जड़ है। उसकी इंद्रियां, उसके सकाम कर्म जितना जितना रजोगुण में रहेगा उतना उतना वो सकाम कर्म में बनता जाएगा, और उसी योनि के प्रति उसका उसका अट्रैक्शन बढ़ता चला जाएगा, अटैचमेंट बढ़ता चला जाएगा, और वो सकाम कर्म में बनता हुआ उसी योनि में दोबारा जन्म लेता जाएगा। तो पहले और दूसरे श्लोक में ये वर्णन हुआ था। तीसरे और चौथा श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसमें भगवान बता रहे कि इससे निकलना कैसे है ना। ये जो है ना, ये पेड़ है, ये पेड़ से कैसे बाहर निकले। इस उल्टा पेड़ जो प्रतिबिंब है, जो पानी में प्रतिबिंब पड़ता है, तो पानी इच्छा है। इच्छा के कारण ये भौतिक संसार हमारे लिए भगवान क्रिएट करते हैं। और जितना जितना हम इच्छा करेंगे हम इसी में रह जाएंगे। जितना जितना इच्छा को खत्म करेंगे उतना उतना हम यहाँ से निकलने का चांस हमारा बढ़ जाता है। तो भगवान ने इसमें दूसरे, तीसरे और चौथे में बताया था कि ये जो अश्वत्थम एन सविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, है ना। असंग, असंग मतलब वैराग्य की कुल्हाड़ी से इसको प्रयास करो काटने का, तब तुम्हारा ये भौतिक संसार का पेड़ कटेगा और तुम उस आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए एलिजिबल हो पाओगे। आपकी क्वालिफिकेशन हो पाएगी जब आपके अंदर वैराग्य आएगा, मतलब अपनों का संग, ये इसकी इच्छा, उसकी इच्छा, सारी इच्छा शून्य हो जाए। अब कोई इच्छा अब हमारे हृदय में नहीं बची है, ऐसा व्यक्ति जा सकता है। कोई भी इच्छा नहीं बची हो, वैराग्य की कुल्हाड़ी से इस पेड़ को बार बार काटो, तब जाके ये कटेगा। एक बार में नहीं कटेगा पेड़, है ना। और क्या कहा गया इसमें, और ऐसा तत्पदम तत्परिमार्गित्वम यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूयः, ऐसी जगह खोजने का प्रयास करो जहां से दोबारा आना ना पड़े। है, भगवान ने उसके बारे में बताया, तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी, है ना। इसलिए भगवान कृष्ण के आश्रय में जाओ और उनको जो है ना, उनकी जो है पूजा करो। और उनकी पूजा करने से ही आप माया के चुंगल से छूट सकते हो, है ना। हमने 7वें अध्याय में पढ़ा है, देवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति थे। जो भगवान कृष्ण की शरण में जाता है वो ही माया से बच पाता है। अदरवाइज माया ऐसे ऐसे पास चलाती है, ऐसे ऐसे खेल खेलेगी हमारे साथ कि हम समझ ही नहीं पाएंगे, और हमको जो है लगेगा कि मैं तो सही कर रहा हूँ है ना। अपनों के प्रति, अपनी इंद्रिय तृप्ति के प्रति और अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य करते रहेंगे और हमको लगेगा हम सही कर रहे हैं। ये माया हमारे सोच को बांध देती है ना। गुणों में बन जाते हैं हम, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में। ठीक है। तो तीसरे और चौथे श्लोक में बताया कि कैसे इस पेड़ से निकलना है, और 5वें श्लोक में बताया गया कि कैसा व्यक्ति, जो व्यक्ति यहां से निकलेगा उसके अंदर क्या गुण होने चाहिए जो ये निकल सकता है ना। ऐसे गुण अगर कोई उत्पन्न कर लेगा अपने अंदर तो ही इस भौतिक संसार के जेल से निकल सकता है। ये एक जेल है भौतिक संसार जिसमें हम फंसे हुए हैं।
अपने कर्मों के बंधन के कारण फंसे हुए हैं। जैसे सजा मिलती है ना, कोई चोरी करता है, कर्म करता है गंदे कर्म, तो उसको सजा मिलेगी 10 साल सजा, क्योंकि इसने बहुत गंदे काम किए। वैसे ही हमने इच्छा करी भोक्ता बनने की, अपने आप को ओनरशिप की, हमारे अंदर इच्छा हुई कि मैं भी भोक्ता बनूं, मैं भी लोगों का जो है ना ओनर बनूं और इस भौतिक संसार में प्रभुत्व जताऊं। ये सारी हमने इच्छा करी, इसलिए हम इस संसार में आ गए। अब यहाँ पे सजा काट रहे हैं। बनो, भगवान ने बोला बनो। किसके मालिक बनोगे? बनो, सबके मालिक बनो। तो हम बस प्रयास ही करते रह जाते हैं पूरा जीवन, मालिक तो कभी बन नहीं पाते। अंततः बुढ़ापे में आके पता पड़ता है जिस जिसका भी मैं मालिक था, अब फाइनली उसका सेवक हूँ। अब मेरा कोई नहीं है। ये बाद में समझ में आता है जब पूरे जीवन निकल जाता है ना। जवानी में क्या किया? गलत काम किए, पूरी जवानी में गलत काम किए, अब बुढ़ापे में आके रियलाइजेशन का क्या फायदा? ठीक है। तो बेसिकली ये गुण होना चाहिए। गुण क्या है? निर्माण मोहा जित संग दोषा, है ना, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगे, गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। ऐसे पद को प्राप्त होता है जो अव्यय है। कौन सा? गच्छन्ति मूढ़ा, जो होशियार है। होशियार कौन है? जो ये जानता है कि मैं फंसा हुआ हूं, मैं कैसे अपना उद्धार करूं, ये होशियारी है। न कि ये होशियारी है कि उसका पैसा अपने पास कर लिए है, अपने काम सिद्ध कर लिए, उसको हरा दिए, उसको नीचे दिखा दिए, अपने आप को ऊपर दिखा दिए। ये होशियारी नहीं, ये बेवकूफी है। मूढ़ा, मूढ़ा, अमूढ़ा मीन्स होशियार व्यक्ति कौन है? जो अपनी आत्मा का उद्धार कर रहा है, ना कि शरीर का। भौतिक चीजें क्या है? मृत्यु के बाद छूटने वाली है, कुछ साथ में नहीं जाने वाला है। साथ में जाने वाला है कौन सा? आत्मा का उद्धार। तो कौन कौन से गुण है? निर्माण मोहा, निह मर्म मान और मोह। मान और मोह से दूर हो जाए, जिसको अपने मान की कामना ना हो, मोह से दूर हो जाए। ये मेरा, ये मेरी चीजें, ये मेरा घर, ये मेरा पैसा, ये मेरी गाड़ी, इन सब से दूर हो जाए। निर्माण मोहा जित संग दोषा। संग मतलब अटैचमेंट्स, अटैचमेंट से दूर हो जाए, है ना। आध्यात्म नित्य, अध्यात्म में प्रगति करे। वो समझे कि आध्यात्म कितना जरूरी है, कृष्ण की भक्ति कितनी जरूरी है। कृष्ण ही हैं जो मुझे यहाँ से निकाल सकते हैं। और विनिवृत्त कामा, काम से दूर हो जाए। विनिवृत्त कामा हमने चर्चा कर ली थी। द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगे, द्वंद्व से दूर हो जाए, सुख दुख में समान भाव रखे। परेशानी में परेशान ना हो, तकलीफ में तकलीफ ज्यादा दिखाए ना। तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है शरीर में, पीठ में दर्द है, मेरे भी है वैसे। लेकिन चला रहे काम, खींच रहे, ठीक है। हमारे प्रभु, अमित प्रभु ने दवाई दी तो चल रहा है काम, ठीक है। तो ज्यादा परेशान ना हो, तकलीफ में तकलीफ चले तो चले, क्या फर्क पड़ना है। ठीक है। द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगे, गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्यय। ऐसा आदमी वही उस पद को प्राप्त कर सकता है। तो अब जब भगवान ने ये बता दिया, तब उसके बाद अपने धाम के बारे में बताया थोड़ा सा, कि जहां जाता है वहां क्या होता है, कैसा होता है। तो वहां बताया वहां न सूर्य है, न सूर्य चंद्रमा अग्नि के प्रकाश की जरूरत नहीं है वहां पे, है ना। सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, अग्नि भी है, लेकिन उसके प्रकाश पे डिपेंडेंट नहीं है भगवान का जो धाम है। और वो जो है, एक बार जो जाता है वहां पे, वो कभी वापस नहीं आता। वो इच्छा नहीं करेगा दोबारा आने की, लेकिन भगवान की सेवा की इच्छा रहेगा। और भगवान की इच्छा के लिए, भगवान की खुशी के लिए वो आ भी सकता है। अपनी खुद की इच्छा के लिए नहीं आएगा कि दोबारा मैं इस संसार में आ जाऊं, ऐसा नहीं चाहेगा वो। एक बार जो चला गया वहां दोबारा कभी नहीं आता है। हमने चर्चा करी कि कितना कितना जबरदस्त है भगवान का गोलोक धाम। वहां पे सब कुछ है, सारी अपनी इच्छाएं पूर्ति करने के लिए है। वहां न बीमारी है, न बुढ़ापा है, न जरा है, न जन्म है, न मृत्यु है। वहां एक ही अवस्था होती, तरुणी अवस्था, जिसको 16 साल की अवस्था बोलते हैं। सिर्फ उसी अवस्था में पूरा जीवन चलता है। न वहां भूत है, न भविष्य है, न वर्तमान है। वहां काल ही नहीं, समय ही नहीं। समय तो यहाँ है, सूर्य उगता है तो पता पड़ता है सुबह हो गई, सूर्य डूबता है तो पता लगता है रात हो गई। इसी इसी से हमको काल की जो है आभास होता है कि समय निकल रहा है। वहां तो सूर्य का प्रकाश ही नहीं है, वहां तो भगवान के प्रकाश से सब कुछ चल रहा है। तो वहां न सुबह है, न शाम है, न रात है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वहां पे प्रेम है, वहां पे सत चित आनंद स्वरूप मिलता है, आध्यात्मिक शरीर मिलता है। हमारी इंद्रियां और हम एक हो जाते हैं। जैसे हमारा शरीर होता है ना यहाँ पे इस जीवन में, मैं अलग हूं, मेरा हाथ अलग है,
मैं अलग हूं मेरा सर अलग है, मैं अलग हूं मेरा पैर अलग है, मैं अलग हूं मेरा कान अलग है, मैं अलग हूं मेरे हाथ अलग है, मेरी आंखें अलग हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। वहां पे जो हमको शरीर मिलता है वो पूर्ण रूप से सच्चिदानंद शरीर मिलता है। आपके हाथ भी आप ही हो, आपकी आंख भी आप ही हो, आपका मुखमंडल भी आप ही हो, मतलब कोई फर्क नहीं, हमारा विस्तार पूरे शरीर तक हो जाता है आध्यात्मिक शरीर में, आध्यात्मिक जगत में। ठीक है, तो ऐसी जगह जाते हैं और दोबारा वहां से वापस नहीं आते। और भगवान क्या बताते हैं, वो क्या है, तद धामम परमम मम, वो परम है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। फिर भगवान ने बताया अगले श्लोक में, ममेव अंशो जीव लोक जीव भूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी करसति। यहाँ क्यों फंसा हुआ है मनुष्य, जबकि सारे के सारे मेरे ही अंश हैं, सारे के सारे जीव मेरे अंश हैं, भगवान बता रहे हैं। लेकिन इस संसार में क्यों फंसा हुआ है, क्योंकि उसकी इंद्रियां और मन उसको यहाँ पे फंसा के रखी है। उसकी जो इच्छा पूर्ति है, उसके अंदर जो उसको पाने की इच्छा है, भोगने की इच्छा है, सुख पालूं, इसको खुश कर लूं, अपने आप को सुखी कर लूं, मन और इंद्रियों के बहकावे में वो इस संसार में फंसा हुआ है। इंद्रियां हमको बताती हैं अच्छा देखना है, और उसके लिए हम परिश्रम करते हैं। अच्छा सुनना है, उसके लिए हम परिश्रम करते हैं कि ये सुन ले, वो सुन ले, उसकी आवाज सुन ले, इसका रिकॉर्डिंग सुन लूं, इसका गाना सुन लूं, है ना, ये चख लूं। जबान चाहती है अच्छा से अच्छा चख लें, और उसके चक्कर में कुछ भी खाने को तैयार हो जाती जबान। और उसी के लिए आदमी प्रयास कर, खाने के लिए तो प्रयास कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, है ना, अच्छा से अच्छा खा लूं। बस ये मन और इंद्रियां, मन क्या होता है, बीच में रहता है, इंद्रियां उसके चारों ओर रहती हैं, और मन उनको सपोर्ट करता है, और आखिर आदमी उसी कार्य में लग जाता है, और उसके लिए भयंकर श्रम करता है, और वो श्रम के कारण इस संसार में फंसा रह जाता है। ठीक है, तो हम 8वें नंबर श्लोक में प्रवेश करते हैं। हरे कृष्णा। पुरुषोत्तम योग, श्लोक क्रमांक 8। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि मन और इंद्रियां के कारण जो है ना वो इस संसार में फंसा हुआ है। तो अब बता रहे हैं कि मन और इंद्रियां जो है ना, ये कैसे उसको फंसाती हैं, और वही मन और वही इंद्रियां कैसे अगले शरीर में जाती हैं। मतलब वही मन है जो हमको पिछले शरीर में मिला था। आज जो हम जिस शरीर में हैं, तो हमारा पूर्व जन्म भी था एक, इसके पहले वाला जन्म, जिस जन्म में हमने हमारे पास इंद्रियां थी, हमारे पास मन था, और उसी मन और इंद्रियों के कारण हमको ये शरीर मिल गया, है ना। हमने 13वें अध्याय में पढ़ा था कि, है ना, कौन सा श्लोक था, कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मसु, है ना। पुरुषा प्रकृति स्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणा, कारणम गुण संगोस्य यद सद असद योनि जन्मसन। वो कौन से गुणों का संग कर रहा है ना, इसके कारण उसकी अगली योनि, उसकी अगली योनि डिसाइड होती है। कौन कौन से गुणों के आधार पे जो उसने इच्छा करी, जो उसने कर्म किया प्रकृति में रहते रहते, उसके कारण उसका अगला जन्म डिसाइड हुआ। तो आज जो हमारा जन्म मिला है, आज जो हमको शरीर मिला है, निश्चित तौर से हमने इसके लिए पिछले जन्म में कार्य किए, इच्छा करी। हमारा मन इंद्रियां इस शरीर का निर्माण कर चुका था पिछले जन्म में, इसलिए हमको ये शरीर मिला, है ना। तो जो जो हम इस जीवन में इच्छा करेंगे, जो जो गुणों का हम इस जीवन में संग करेंगे, वही शरीर हमारा अगला योनि तैयार तैयार हो रहा है। हमारा अगला जन्म इसी जन्म में तैयार हो रहा है कि अगला जन्म में कौन सा शरीर प्राप्त होगा। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, बहुत सतर्क रहने वाली बात है, बहुत सावधान रहने वाली बात है कि हम कौन से गुणों का संग कर रहे हैं, हम क्या इच्छा कर रहे हैं, क्योंकि अगला जीवन वही मिलने वाला है। सोचो, एक छोटा सा मिस्टेक और हमारी योनि चींटी हो सकती है, हमारी योनि कुत्ता हो सकती है, हमारी योनि गधा हो सकती है, हमारी योनि सांप हो सकती है। छोटी सी मिस्टेक से हमारा पतन हो सकता है। कितना मुश्किल जीवन हो जाएगा अगर कोई कुत्ते के शरीर में चला जाए, अगर कोई सांप के शरीर में चला जाए, तो कितना मुश्किल हो जाएगा उसका जीवन। और हमारे शास्त्र बताते हैं कि जब उसको वो शरीर प्राप्त होता है, तो धीरे धीरे ये मन और इंद्रियां जो होती है ना, उस शरीर को स्व मान बैठती, मतलब वो खुद को अपना वही शरीर मान बैठता है,
ऐसा मतलब ऐसा उसके ऊपर ना मतलब हिप्नोटाइज कर दिया जाता है उस शरीर को, उस जीवात्मा को। तो जैसे हम इस शरीर में प्रवेश किए हैं, तो आज हमको ये शरीर हम लगता है ना, मैं ये शरीर हूँ। हम अपने आप को इस शरीर से बाहर तो नहीं समझ सकते, लेकिन जैसे अगर हमको हमारा शरीर सांप का मिल गया या गधे का मिल गया, तो हम उसी शरीर को खुद का मान बैठेंगे कि मैं यही शरीर हूँ, मैं यही हूँ, मेरे को यही मिला है और मेरे को इसी में खुश रहना है। जैसे हम इस शरीर को मान बैठते हैं, तो कितनी बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। फिर पता नहीं कितने जन्म हमको फिर से भटकना पड़ेगा, फिर पता नहीं कब मनुष्य योनि मिलेगी, फिर पता नहीं मनुष्य योनि मिलने के बाद भी भक्ति मिलेगी कि नहीं, पता नहीं ये ज्ञान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमारा उद्धार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो यही एक मौका है, दिस इज द लास्ट चांस, यही दिमाग में डाल लें। और ये लास्ट चांस को खोना नहीं है, भगवान का नाम लेते रहना है, और इसी मौके में, इसी बॉल में चौका मार के इस जो है ना भगवत धाम में निकलना है। क्योंकि बहुत मुश्किल से ये सारा जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना है, सारे प्लस पॉइंट्स हमारे जीवन में जो आए हैं, साधु संग आ गया है, भगवत गीता आ गई है, माला भी करना चालू कर दिया है, भगवान की शरणागति आ गई है, गुरु मिल चुके हैं, स्पिरिचुअल गुरु मिल चुके हैं, प्रचारक मिल चुके हैं, भगवान का विग्रह है, सेवा है, सब कुछ है, सरकार भी हमारी है, भारत में जन्म मिला है, और बुद्धि से हम समझदार हैं, हमारा शरीर ठीक है, हमारा शरीर हमको सपोर्ट कर रहा है, हमारा घर परिवार हमको सपोर्ट कर रहा है। दोबारा ये मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या पता ऐसे कंट्री में जन्म मिल जाए, चाइना में मिल जाए, क्या पता अफगानिस्तान में जन्म मिल जाए, जहां भगवान का नाम सुनने को ना मिले। कैसे उद्धार होगा, नहीं हो पाएगा, फिर भूल जाएंगे, फिर तो पता नहीं पतन रहेगा, नीचे 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 नीचे। सबको मौका नहीं मिलता है, मौका मिल चुका है, छोड़िएगा मत। ठीक है, 8वें नंबर श्लोक में प्रवेश करते हैं, साथ में दोहराएंगे, अनम्यूट कर सकते हैं सारे के सारे लोग। शरीरम यद्वाप्नोति शरीरं यद्वाप्नोति यद्वाप्नोति यच्च अपि उत्क्रमा उत्क्रमातीश्वरः यच्च अपि उत्क्रमातीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धर्वनिवेशयात् वायुगन्धानैव आस्यात्। दोहराएंगे। शरीरं यत् अवाप्नोति शरीरं यत् अवाप्नोति यच्च अपि उत्क्रामतीश्वरः यच्च अपि उत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वा एतानि संयाति गृहीत्वा एतानि संयाति वायुगन्धानैव आस्यात्। आस्यात्। शरीरं यत् अवाप्नोति शरीरं यत् अवाप्नोति यत् च अपि उत्क्रमति ईश्वरः यच्च अपि उत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वा एतानि संयाति गृहीत्वा एतानि संयाति वायुगन्ध इव आस्यात्। वायुगन्धान इव आस्यात्। अनुवाद। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है ना। तो श्लोक को देख लेते हैं। शरीरम यदाप्नोति यत अपयुक्त कर यत च अपि उत्क्रमाति ईश्वरः। मतलब कि जो शरीर यत आपनोति, मतलब जो शरीर हमको मिलता है, प्राप्त होता है, फिर से यत च अपि उत्क्रमाति ईश्वरः, मतलब फिर से ये शरीर छूट भी जाता है। और ईश्वर कौन है इस शरीर का? यहाँ पे ईश्वर मतलब शरीर का
आत्मा जो शरीर को कंट्रोल कर रही है, उसके बारे में चल रही है। जो शरीर को कंट्रोल कर रही जीवात्मा, उसको शरीर मिलता है, फिर शरीर छूट जाता है। फिर आगे क्या है, गृहीत्वा एतानि संयाति, फिर से इसको एक और शरीर मिलता है, फिर से, है ना, मतलब शरीर छूटा, फिर शरीर मिला, फिर छूटा। किसको? शरीर के ईश्वर को, मतलब आत्मा को, शरीर की जीवात्मा को शरीर मिला, फिर छूटा, फिर से एक और शरीर मिला, और क्या? वायु गंधान इव आशयत। कैसे मिला? इस अपने जो इंद्रियां हैं, मन है, वो वायु जैसे गंध को लेके जाती है, वैसे ही वह जीवात्मा अपनी मन इंद्रियों को एक शरीर से दूसरे शरीर में लेके जाता है। बहुत साइंटिफिक है ये, है ना। श्लोक बहुत, मतलब साइंस है ये पूरा। श्लोक को समझेंगे ना, जैसे मैं मेरे घर की बात बताऊं, तो मेरे घर में मंदिर में अगरबत्ती जलती है ना, तो मेरी वाइफ को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। उसको अस्थमा, अस्थमा तो नहीं है, मतलब एलर्जी है, तुरंत छींक चालू हो जाती है। तो कैसे उस मंदिर में जली अगरबत्ती, वो उधर पड़ी है, फिर भी बोलती है, अरे अगरबत्ती जला दी हो क्या, उसको बंद करो भाई, मेरे को तो छींक आ जाती है। तो कहीं पे भी गंध होना, तो वायु उसको तुरंत फटाफट अपने साथ उसको लेके चली जाती, चारों दिशाओं में फैला देती। हमको दिखता नहीं है। जैसे गार्डन में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली खुशबू आ जाएगी, अच्छा अच्छा गुलाब की खुशबू है ये, तो गुलाब नहीं भी दिखेगा तो भी खुशबू आ जाएगी। कैसे? वायु ने उस गंध को उठा के फैला दिया। वैसे ही जैसे वायु इस गंध को एक जगह से दूसरे स्थान में लेके जाती है, वैसे ही जीवात्मा अपने मन और इंद्रियों को एक शरीर से दूसरे शरीर में लेके जाता है। तो अब सोचने वाली बात है, ये है कि हमारी इंद्रियां कौन सी हैं, ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी है, कौन बताएगा? फटाफट किशोर प्रभु बताइए, कौन सी है हमारी ज्ञान इंद्रियां? कृष्ण प्रभु जी। हरे आँख, कृष्णा। आँख, आँख। कान, नाक, मुंह, त्वचा। आँख, कान, नाक, जीवा और त्वचा, है ना, ये है हमारे ज्ञान इंद्रिय। इनसे हमको ज्ञान मिलता है सारा का सारा। तो क्या सिर्फ आंख ही जिम्मेदार है ज्ञान देने के लिए? क्या आंख ही जिम्मेदार है देखने के लिए? सिर्फ जिसके पास आंख हो वो देख सकता है क्या? नहीं। सिर्फ आंख तो मुर्दे के पास भी होती, तो क्या देख सकता है क्या? नहीं देख सकता। सिर्फ आंख तो अंधे के पास भी होती, तो क्या देख सकता है क्या? नहीं देख सकता। आंख देखने के लिए हमारे को अंदर जो है ना सूक्ष्म इंद्रियां हैं, जो हमारा सूक्ष्म, ये स्थूल शरीर है, बाहर का आउटर बॉडी, ग्रॉस बॉडी जिसको कहते हैं, इसके अंदर एक सटल बॉडी कहलाती है, जो सूक्ष्म शरीर है, उसके इंद्रियां अलग होती हैं। उसके पास भी आंख, नाक, कान, जीवा और त्वचा होती है, और बेसिकली हमको उसी से सारा ज्ञान मिलता है। जिसके पास आंख हो जरूरी नहीं है वो देख सके, जब तक उसकी अंदर की सूक्ष्म इंद्रियां उसको देखने में समर्थ ना हो, तब तक नहीं देख सकता। जरूरी नहीं है जिसके पास ये वाले कान हो वो सुन सकता है। वो हो सकता है बहरा हो, नहीं सुन सकता। क्यों नहीं? तो कान तो है लेकिन उसके पास फिर भी नहीं सुन पा रहा है, मतलब उसकी जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं उसका कान जो है काम नहीं कर रहा। तो वैसे ही हमारी जो सूक्ष्म शरीर होता है उसमें सारी इंद्रियां होती हैं, और उसका इंद्रियां जो है ना, वो वाली इंद्रियां बेसिकली हमको सारा ज्ञान देती हैं। तो हम वो सारा ज्ञान अर्जित करते हैं अपनी सूक्ष्म इंद्रियों से, और उनकी एक्चुअल में पसंद नापसंद में हम, हमारा मन बड़ा मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है। मन जिसको पसंद करता है, आदमी उसके पीछे ही कर्म करता है। मतलब जो हमारा कर्मेंद्रियां होती है, हाथ पैर मुख जो है ना, ये कर्मेंद्रियां जो होते हैं, ये हमारी ज्ञान इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए ही कर्म करती हैं। आंख को अच्छा देखना है, इसके लिए हाथ पैर काम करेंगे, है ना। हाँ, आंख को मूवी देखनी है तो पैर चल के जाएंगे थिएटर तक, तब जाके तो मूवी देखोगे। मतलब कर्मेंद्रियों का काम ही यही है कि ज्ञान इंद्रियों को तुष्ट करना, ज्ञान इंद्रियों को उनके विषयों से मिलाना, ये काम होता है कर्मेंद्रियों का।
तो जब हमारे आंख ने इच्छा करी देखने की, तब हमारे पैरों ने कर्म किया उसको पाने का, और जब आंख ने देखा तो संतुष्टि मन को हुई, है ना। मन प्रसन्न हुआ, और जब मन प्रसन्न हुआ तो हमारा कर्म बना और संस्कार बना, और फिर मन जो है ना, फिर कुछ समय बाद बोलेगा यार वो अच्छा लगा था, उसको फिर से देखते हैं ना। इस प्रकार संस्कार बनते हैं हमारे इंद्रियों के मन में। जो हमको पसंद आता है, हमारा मन बोलता है इसको दोबारा करो, दोबारा करो, दोबारा करो, इससे और अच्छा करो, पिछली बार तो ये कमी रह गई थी, इस बार और अच्छा करो। तो ये मन होता है। कई बार हम देखते हैं कि हम टीवी देख रहे हैं या कुछ सुन रहे हैं या भगवत गीता ही सुन रहे हैं, हमारी क्लास चल रही है, लेकिन कान भी चालू है, सुनाई भी दे रहा है, लेकिन सुना नहीं हमने। ऐसा हो जाता है, अरे प्रभु जी बोला क्या, मेरा ध्यान ही नहीं था वहां, मैं सुन नहीं पाया। टीवी देखते हैं कई बार, तो टीवी देखते देखते कहीं और का ख्याल आ जाता है, फिर टीवी में क्या हो रहा है पता ही नहीं पड़ता है। फिर पूछना पड़ता है बाजू वाले से, अरे क्या हुआ था, मैं देखा, मैं ध्यान नहीं दिया। देख रहे थे, सुन भी रहे थे, लेकिन पता ही नहीं पड़ा क्या हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस समय मन जो था हमारा, उस इंद्रियों को सपोर्ट करना बंद कर दिया, मन कहीं और चला गया था, इसलिए वो इंद्रियां जो थी वो क्या बोल सकते हैं, मतलब शक्तिहीन हो गई थी। उनको उनको उनकी ग्रहण करने की शक्ति खत्म हो गई थी। क्यों? क्योंकि मन नहीं था उसके साथ। जहां भी जिस भी इंद्री के साथ मन रहेगा, वही इंद्रियां हमारी शक्तिशाली हो जाती है, और उसी से हम ग्रहण करने की शक्ति उसमें आ पाती है। तो जिस भी इंद्री में मन रहता है, वह इंद्री कार्य कर पाती है, और उसका हम भोग भोग सकते हैं। भोग भोगने के लिए मन का होना आवश्यक है इंद्री के साथ में, तभी भोग भोग सकते हैं। और जहां मन जिसके साथ रहता है, वह धीरे धीरे संस्कार बनता है, और मन में गहरे संस्कार बनते, बार 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 वही करने के लिए, है ना। जो आदमी रोज एक ही कार्य करेगा, वो उसके कार्य के लिए इतना आदी हो जाएगा कि कई बार तो हम देखते हैं कि ना इच्छा होते हुए भी ऑटोमेटिकली इतना ट्रेंड हो जाता है मन की, वो काम खुद ब खुद हो जाता है। तो इसको बोलते हैं संस्कार, और ये संस्कार ही है जो हमारे एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं, है ना। तो बेसिकली मन, इंद्रियां, ये वाली स्थूल नहीं होती हैं, सूक्ष्म होती हैं, जो आत्मा के साथ एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती हैं। तो मतलब ये हुआ कि मन और इंद्रियां हमारी परमानेंट हैं, मतलब जो शुरू दिन से चलती आ रही है वो आज तक चलती आ रही है, वो चेंज नहीं होती। शरीर की इंद्रियां जरूर जल जाती है, मृत्यु के बाद क्या होता है, शरीर को जला दिया जाता है, तो क्या होता है, आंख भी जल गई, कान भी जल गए, सब जल गया। तो कौन सी इंद्री गई अगले शरीर में? जो सूक्ष्म शरीर की इंद्रियां थी वो अगले शरीर में जाती हैं। इसका मतलब ये है कि बेसिकली हमारी इंद्रियां परमानेंट हैं। जब से हम इस संसार में आए हैं, अनेक योनियों में क्यों न चले जाएं, कुत्ते की योनि में, बिल्ली की, सांप की, किसी भी योनि में चले जाएं, हमारी इंद्रियां परमानेंट रहती हैं, और वही इंद्रियां एक शरीर से दूसरे शरीर, तीसरे, चौथी, पांचवें शरीर में ट्रांसफर होती चली जाती हैं। मतलब मन भी हमारा परमानेंट है, जो हर शरीर में हमारे साथ जाता है, और जब इस शरीर में आता है, तब पिछले शरीरों के संस्कार को साथ में लेके आता है, उसकी पसंद नापसंद, अच्छा बुरा, वो सब लेके आता है। इसीलिए बचपन से देखा जाता है, कोई बच्चा शैतान है, कोई शांत है, कोई स्पिरिचुअल है, कोई क्रोधी है, कोई तोड़ू फोड़ू है, इस टाइप के बच्चे होते हैं। कोई बच्चा कंस्ट्रक्टिव होता है, बचपन से उसको बनाने का शौक है, ठीक करने का शौक है, कोई शांत है, कोई सुनने वाला है। तो ये कैसे? क्योंकि वही इंद्रियां ट्रांसफर होती, वही मन हमको इस शरीर में आता है हमारे साथ। तो एक बार तात्पर्य पढ़ते, तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर जीव को ईश्वर अर्थात अपने शरीर का नियामक बताया गया। जैसे हमने बताया, ईश्वर का मतलब इस शरीर का कंट्रोलर, है ना। यदि वह चाहे तो अपने शरीर को त्याग कर उच्चतर योनि में जा सकता है, और चाहे तो निम्न योनियों में जा सकता है। इस विषय में उसे थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त है। किसे प्राप्त है? शरीर के ईश्वर को, मतलब जीव आत्मा को ये फ्रीडम है कि वो अपनी अगली योनि तय कर सकता है, स्वतंत्रता है। चाहे अगली ऊपर की योनि प्राप्त करे, चाहे नीचे की योनि प्राप्त करे, ये उसकी विल है। ये
ऐसा नहीं है, बोलते रहे लोग भगवान ने निर्धारित कर दिया, वह जो हो रहा है वही होगा प्रभु जी, भगवान ने लिखा है वही होगा, ऐसा नहीं है। फ्री विल हमारी है, चॉइस हमारा है, हमको हमारे कर्म के अनुसार अगली योनि मिलने वाली है, हमारी सोच के हिसाब से अगली योनि मिलने वाली है, हमारी इच्छाओं के अनुसार हमारे को अगली योनि मिलने वाली है। ये भगवान का इसमें कोई इंटरफेयर नहीं है, भगवान इसमें कभी बीच में नहीं आते हैं कि अच्छा अच्छा तू तो बड़ा अच्छा आदमी है, तूने ना अपने परिवार का देखभाल किया है, तूने ना अपने समाज के लिए बहुत कार्य किया, इसलिए जा जा अब मैं तेरे को देवता की योनि दे देता हूँ। ऐसा नहीं होता। जो हम गलत कार्य कर रहे हैं उसको नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, जो भी हम कार्य कर रहे हैं सारे कर्मों के हिसाब से अगली योनि भगवान देते हैं हमको, है ना। तो 9.25 में आता है, यान्ति देवव्रता देवान भूतान यान्ति भूतेज यान्ति यान्ति देवान सॉरी सॉरी यान्ति देवान देवव्रत भूतानि यान्ति, अरे मैं यान्ति देवता देवान पितानि यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज यान्ति मत याजिनो अपि माम। मतलब जो देवताओं की पूजा करता है वो देवताओं के लोक में जाता है, जो पितरों की पूजा करता है वो पितरों के लोक में जाता है, और जो भूतों की पूजा करता है वो भूतों के लोकों में जाता है, और लेकिन जो मेरी पूजा करता है वो मेरे धाम को आता है। ये भगवान बता रहे हैं, है ना, स्वयं 9:25 में हमने पढ़ा है। ऐसे बहुत से जगह हमने पढ़ा है, भगवान ने बताया कि मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है ना, और जो मेरी शरण में आता है उसको मैं अपना पद दे देता हूँ, भगवान ने ऐसे बहुत जगह बताया। तो बेसिकली हमको ही डिसाइड करना है कि हमारी अगली योनि कौन सी है, हमारी स्वतंत्रता क्या है, ये स्वतंत्रता हमारे पास है, फ्रीडम है हमारे पास चॉइस का, क्या पसंद करना है क्या नहीं। दारू पीना पसंद करेंगे तो आप नीचे की योनियों में चले जाओगे, नर्क लोकों में चले जाओगे, नॉनवेज खाओगे तो नर्क लोकों में चले जाओगे, कीड़े मकोड़े की योनियां मिलेंगी आपको, गंदी योनियां मिलेंगी, बिच्छू की सांप की योनियां मिलेंगी। नॉनवेज खाओ ना, और खाओ, बोले और खाओ, यही चाहिए था ना, इस शरीर में खाओ, इस शरीर में अच्छे से खा सकते हो तुम, है ना, इस शरीर में तुमको आसानी से ये सब खा सकते हो, इसलिए ये शरीर मिलेगा तुमको। अदरवाइज हम अगर अच्छे कर्म करेंगे, सतोगुण में रहेंगे, ज्ञान का अनुशीलन करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे, तो हमको देवता का शरीर मिल जाएगा, अगला शरीर। जितना जितना गंदे कर्म करेंगे उतनी अगली योनि गंदी, जितने जितने अच्छे कर्म करेंगे उतनी अगली योनि अच्छी। ये हमारे ऊपर है, ये प्रारब्ध नहीं है, ये कर्म हम बना रहे हैं अगली योनि के लिए। लेकिन जो इस योनि में इस शरीर में भोगना है वो प्रारब्ध है हमारा, वो पिछले कर्मों से हमको यहाँ का प्रारब्ध मिला, लेकिन अब हमको अपना अगला प्रारब्ध खुद बनाना है अपने कर्मों से। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। शरीर में जो परिवर्तन होता है वह उस पर निर्भर करता है, मृत्यु के समय वह जैसी चेतना बनाए रखता है वही उसे दूसरे शरीर तक ले जाती है। तो बहुत अच्छे से हमने 8वें अध्याय का 5 और 6 नंबर श्लोक पढ़ा था, जिसमें भगवान कहते हैं अंत काले च मामे स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति न अस्ति अन्य संशय। मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संशय नहीं है कि अंत काल में जो मेरा स्मरण करेगा वो मुझ तक पहुंचेगा। अंत काले चमामे स्मरण, जो अंत काल में हम स्मरण करेंगे वही योनि हमको प्राप्त होगी। और कहते हैं यम यम वापि स्मरण भावम तजंति कलेवरम तम तमेव एति कौंतु सदा तद भाव भावित। जिस भी योनि का स्मरण करेंगे, जिस चीज का भी स्मरण करेंगे, अगली योनि वही मिलेगी अंत काल में। अंत काल में कुत्ते का स्मरण किया, हाय मेरे घर का डॉगी, तो फिर कुत्ते की योनि मिल जाएगी। एक बार प्रभुपाद का लेक्चर चल रहा था, प्रभुपाद ऐसे ही बता रहे थे, अंत काल में कुत्ते का स्मरण करोगे तो कुत्ते की योनि मिल जाएगी। तो एक आदमी खड़ा होके बोल गया, बोलता है प्रभुपाद तो कुत्ते की योनि में क्या बुराई है? अरे बोला प्रभुपाद कुत्ते की योनि में क्या बुराई है, कुत्ते भी तो अच्छे होते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं उसको, ठीक है मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम कुत्ता ही बनो। तो लोगों का देखो दिमाग, उनको कुत्ता बन के भी खुशी है? रोड में पत्थर खा रहे कुत्ते बेचारे, बारिश में बिजली पानी में, कोई घर नहीं है, कोई सुख नहीं है, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं है। और सबसे बड़ी बात,
उद्धार नहीं है, भगवत चिंतन नहीं है, धर्म नहीं है ना। आहार निद्रा भय मैथुनम च एतद भी पशु भी नराणाम। धर्मा ही एको अधिको विशेष, धर्महीन पशु भी समाना। मतलब आहार निद्रा भय मैथुन ये तो सब योनियों में, हर योनि में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि गधा जो होता है उसको जीवन में सुख नहीं, उसको जीवन में भी गधी से बहुत सुख मिलता है। उसको बड़ा अच्छा लगता है उसको गधी के साथ प्रेम करके, बहुत खाता है अच्छे से, वो घास खाता है, उसको भी सारे सुख मिलते हैं उसकी योनि में। लेकिन धर्मान ही एको अधिको विशेष, धर्म ही एक ऐसा है जो मनुष्य योनि में विशेषता दी गई है और किसी योनि में नहीं दी गई। बाकी सारे सुख जो हमको ऐसा लगता है हमारे जीवन में है, वो सारे सुख कुत्ते के जीवन में भी है, गधे के जीवन में भी है, सांप के जीवन में भी है, बिच्छू के जीवन में भी है। सारे सुख हैं जो हमको मिलते हैं अपने शरीर की इंद्रियों से। लेकिन धर्म जो है वही एक चीज है जो हमको और उनको डिफरेंशिएट करता है। धर्मान ही एको अधिको विशेष, धर्महीन पशु भी समाना। धर्म के बिना मनुष्य पशु में कोई अंतर नहीं है। धर्म हरि बोल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो ये श्लोक भी नहीं हो पाएगा। यदि वह कुत्ते या बिल्ली जैसी चेतना बनाता है तो उसे कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है। यदि वह अपनी चेतना देवी गुणों में स्थित करता है तो उसे देवता का स्वरूप प्राप्त होता है। ये हमने पढ़ लिया। और यदि वह कृष्ण भावना भवित में होता है तो वह आध्यात्मिक जगत में कृष्ण लोक को जाता है, जहां उसका सानिध्य कृष्ण से होता है ना। यह यह दावा मिथ्या है कि इस शरीर के नाश होने पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो बेसिकली जो वन लाइफ थ्योरी है वो यहाँ पे सरासर रिजेक्ट कर दी गई है कि खाली एक जीवन है, बस इसी में जो करना है कर लो। ऐसा कुछ नहीं है। ये जीवन के आधार पे ही आगे गतियां हमारी डिसाइड होती हैं, है ना। यह दावा मिथ्या है कि शरीर के नाश होने पर सब कुछ खत्म हो जाता है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करती है, तो पढ़ा है हमने, है ना। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमरम यौवनम जरा तथा दे आंतर प्राप्ति धीरस्तत्रे न मोहयति। देहांतरण होता है जैसे जैसे यह शरीर हमारा वृद्ध होता है, मृत्यु होती है, जब शरीर रहने लायक नहीं होता तो आत्मा इसमें छोड़ के दूसरे शरीर में चली जाती है, देहांतरण करता है। और वर्तमान शरीर तथा वर्तमान कार्यकलाप ही अगले शरीर का आधार बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। वर्तमान शरीर तथा वर्तमान कार्यकलाप ही अगले शरीर का आधार बनते हैं। तो आज जो हम करेंगे, जो पसंद करेंगे, जो कार्य करेंगे, भरे बल व्रत क्यों न करें। इंद्रियों को अच्छा नहीं लग रहा है जब करना ना, लोगों की यही शिकायत होती है, मेरे को माला करना अच्छा नहीं लग रहा, मैं बैठ नहीं सकता प्रभु जी, मेरे को मन नहीं लग रहा, मैं क्या करूं। नहीं लग रहा तो भी करो, क्योंकि यही आधार बनेगा तुम्हारा अगले शरीर का। आज जो करोगे चाहे तुमको पसंद आए चाहे नहीं, आज किसी को पसंद नहीं आता सुबह उठना। कितने लोगों को बोलता हूँ उठो सुबेरे, जल्दी उठो, 4:30 बजे उठो, 5 बजे उठो, माला में माला करो, हमारी भगवत गीता की क्लास अटेंड करो। कोई नहीं करता। मेरे को आश्चर्य होता है, लोगों को समझाते समझाते थक जाते, लेकिन नहीं समझते लोग। मैं नहीं उठ सकता बोलते हैं, मैं भगवत गीता अटेंड नहीं कर सकता। कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो तुमको मालूम नहीं, कितना बड़ा नुकसान। आज के कार्यकलाप जो हैं, आज का वर्तमान ही कार्य जो है तुम्हारी अगली यूनिट डिसाइड करने वाला है। आज तुम अगर भगवत गीता क्लास आते हो, आज तुम अगर भगवान का नाम लेते हो, चैंटिंग करते हो, तभी तुम्हारे जीवन का, अगले जीवन का उद्धार है। आज का जीवन हम देखते हैं लोगों का, गरीब परिवार में कोई विकलांग है, कोई परेशान है, किसी की तकलीफ है, किसी को मानसिक प्रॉब्लम है, किसी को शारीरिक प्रॉब्लम है, कोई स्टेबल नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्म थे जो तुमको आज ऐसा बनाया गया है। क्यों आज सब कोई अंबानी के घर में क्यों नहीं पैदा हो रहा? क्या प्रॉब्लम है? हम सब क्यों नहीं पैदा हो सकते अंबानी के घर में? क्यों नहीं हम बिरला के घर में पैदा हो रहे हैं? क्यों नहीं हो रहा है? भैया उसी को मिलेगी वो अपॉर्चुनिटी जिसने पिछले जन्मों में वो कर्म किया होगा। वो जो एलिजिबल होगा, जो ऐसी क्राइटेरिया किया होगा, जिसने इतनी भक्ति की होगी, जितने इसने पुण्य किया होगा, तभी जाके उस घर में उसको जन्म मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सब हम समान रूप से क्यों नहीं है?
सब में चेंजेस क्यों है? कोई अच्छा है, कोई मोटा है, कोई गोरा है, कोई काला है, क्यों है? किसी के शरीर में बीमारी रहती है, किसी का शरीर निरोगी रहता है, क्यों रहता है? क्योंकि हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पे ये शरीर हमको मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, ये साइंस है। और जितना इस श्लोक को समझेंगे उतना हम भक्ति में गंभीर होंगे। भक्ति जबरदस्ती करेंगे, ना मन लगे तो भी भक्ति करेंगे जितना इस श्लोक को समझेंगे। क्योंकि भक्ति करेंगे तभी अगला जीवन हमारा अच्छा होगा और उद्धार होगा, हम ऊपर की योनियों में प्राप्त हो पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, है ना। मैंने कल एक ना वीडियो डाला था, आपने देखा कि नहीं? टाइटैनिक वाला, सब में मैंने डाला था। जो टाइटैनिक का डिजाइनर था ना, टाइटैनिक एक जहाज था जितना बड़ा, सबको मालूम है ना, जो डूब गया था, पहली ही जर्नी में डूब गया था। तो उस टाइटैनिक का जो डिजाइनर था थॉमस एंड्रयू ने टाइटैनिक बनाया था। और उसने लिखा था, ये चैलेंज किया था, इवन गॉड कैन नॉट सिंक दिस शिप। ये शिप, जो ये जहाज मैंने बनाया है, भगवान भी इसको नहीं डुबो सकता। और पहली जर्नी में ही वो टूट गया था और इसमें 1500 लोग मर गए थे। पहली 1912 की बात है, 1912-14 के आसपास की बात है, मर गया था। और फिर से 1953 में एक और लड़का जन्म हुआ, विलियम बार्स के नाम से। वो लड़का वही थॉमस एंड्रयू का पुनर्जन्म हुआ। और जब उसको सपने आने लगे कि मैं बार बार शिप देख रहा हूँ, क्या हो रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा, उसको धीरे धीरे समझ में आ गया कि मैं ही था वो टाइटैनिक का डिजाइनर, थॉमस एंड्रयू। अब मेरा दोबारा जन्म हुआ है। और उसने इतना समझने के बाद भी क्या किया, बस इसी को प्रूव करने लग गया कि मेरा डिजाइन गलत नहीं था। और वो जो शिप डूबा, मेरे कारण नहीं डूबा था, वो शिप तो दूसरे के कारण डूबा था। बताओ। पता पड़ गया, दोबारा जन्म हुआ है। तो इतनी अकल नहीं आई कि मैं अपना उद्धार कर लूं, भगवत प्राप्ति के लिए मनुष्य का शरीर मिला है तो मैं पूजा कर लूं, माला कर लूं। वो रजोगुण के कारण, जिस गुण में वो स्थित था, उसी गुण का उसको दोबारा संग मिला। और रजोगुण के कारण खाली वो अपने नाम के पीछे, कि भैया मेरा नाम डूब जाएगा, मेरा नाम डूब रहा है, मेरी गलती नहीं थी, वो दूसरे की गलती थी, यही प्रूव करने के लिए कोर्ट में केस कर दिया उसने। बहुत साक्षात एग्जाम्पल है ये, हमारा नहीं है, ये तो जग जाहिर एग्जाम्पल है कि दोबारा जन्म होता है और वही गुणों के साथ आदमी दोबारा आता है जो पिछले जन्म में छूटते हैं। ठीक है, आगे है। कर्म के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है और समय आने पर यह शरीर त्यागना होता है। जब समय आएगा, जब छूट जाएगा शरीर, तब कुछ नहीं कर सकते हो आप। जब छूट जाएगा तब कुछ नहीं होगा। आज समय है, आज मेहनत कर लो, आज अपने शरीर का उद्धार कर लो, अपने कर्म बना लो। अदरवाइज बुढ़ापा आएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। तब तो शरीर संभालोगे कि भक्ति करोगे, तब कुछ नहीं हो पाएगा। तब भगवान का नाम भी नहीं ले पाएंगे, मन भी नहीं लगेगा। अरे दांत में दर्द है, मुंह से आवाज नहीं करेगा, हरे राम हरे राम, क्या मुंह चल नहीं पाएगा तो क्या नाम लोगे भगवान? है। बैठने में अभी से ही स्थिति ये है कि पीठ साथ नहीं दे रही है, किसी के घुटने साथ नहीं दे रहे है, किसी को उठने की प्रॉब्लम, किसी को देखने की प्रॉब्लम। बुढ़ापे में क्या भगवान की भक्ति होगी? सवाल ही नहीं है। जिसने आज कर ली वो भक्ति कर पाएगा, क्योंकि उसके संस्कार हो जाएंगे, उसकी आदत हो जाएगी, उसका मन में गहरे संस्कार बन जाएंगे भक्ति के, तब भक्ति कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा, जबरदस्ती नहीं कर पाएगा। ठीक है। यहाँ यहाँ यह कहा गया है कि सूक्ष्म शरीर जो अगले शरीर का बीज वहन करता है, अगले जीवन में दूसरा शरीर निर्माण करता है। एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण की प्रक्रिया तथा शरीर में रहते हुए संघर्ष करने को कर्षति अर्थात जीवन संघर्ष कहा गया। तो बेसिकली जो भी हम करते हैं जीवन में, संघर्ष करते हैं, तो ऐसे जगह अपने कर्मों को लगाएं जिससे हमारे जीवन का उद्धार हो, हमारी आत्मा का अगली योनि जो प्राप्त हो वो उच्चतर योनि प्राप्त हो। इसके लिए आज हमको प्रयास करना चाहिए, ना कि इसके लिए प्रयास करना चाहिए कि मेरा धन बढ़ जाए, पाप कर लूं मैं, आज मेरा नाम प्रतिष्ठा बढ़ जाए तो मेरे को लोग वाह वाह करें। और लोग वाह वाह करेंगे तो क्या होगा? अगले जीवन में तुम्हारा तो फिर कछुआ बिल्ली बनना है, फिर क्या करोगे? फिर कहाँ गया तुम्हारा नाम? तब तो शून्य हो गया। तो एक ना छोटी सी कथा आती है। एक सेठ जी थे सेठ जी थे, बहुत बड़ा सेठ जी था गांव का। उसकी बिल्ली मर गई। बिल्ली मर गई तो पूरे गांव वालों को पता पड़ा कि सेठ जी की बिल्ली मर गई।
तो उसके पोस्टर लगाए गए, हाय हाय सभा रखी गई, बिल्ली मृत सभा है, शोक सभा। सब लोगों ने मौन व्रत किया, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट। भाई बिल्ली की, सेठ जी की बिल्ली मर गई। सेठ जी प्रसन्न कि लोग मेरे जो है ना, बिल्ली मर गई तो कितनी चिंता कर रहे हैं, बताओ लोगों का मुझसे कितना जुड़ाव है। सेठ जी ने सभा रखी, खाना खिलाया, सबको गिफ्ट दिए कि भाई बिल्ली की शोक सभा में सब लोग आए हो, तो सबको बांटा गया, पुरस्कार जो भी दिया गया, गिफ्ट दिया गया, सब प्रसन्न थे गांव वाले। और फिर एक दिन सेठ जी स्वयं मर गए। तो जब सेठ जी मर गए तब कोई सभा नहीं रखी गई, कोई नहीं आया, कोई पूछा तक नहीं। अब सेठ जी मर गया तो कौन देगा वहां पे, कोई पुरस्कार थोड़ी देने वाला है, कोई खाना थोड़ी खिलाने वाला है। तो गांव वाले भी समझदार थे, बोले सेठ जी मर गया तो अब कौन पीछे, कोई है नहीं मिलने वाला, इसलिए कोई मतलब नहीं। तो सेठ जी की बिल्ली मरी तो शोक सभा रखी गई, उस गिफ्ट दिया गया, खाना बांटा गया, खाना खिलाया गया, लेकिन सेठ जी स्वयं मरा तो कुछ नहीं हुआ। तो बेसिकली समझना चाहिए कि लोग जो है ना, हमसे या आपसे तभी जुड़ते हैं जब आपसे कुछ मिल सके। जिस दिन आपसे मिलना बंद, उस दिन कोई मतलब नहीं, आप कौन हम कौन, है ना। तो हमको ये गलत मान प्रतिष्ठा में नहीं फंसना चाहिए कि लोग मेरी तारीफ करें, ये करें वो, ये सब जब तक आपसे मिल रहा है तब तक आपका मान है, बस और कुछ नहीं। जिस दिन गया उस दिन मान सम्मान सब धरा का धरा रह गया। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। प्रभु जी मन कोई में एक प्रश्न? डाउट आ रहा था, जो कल वीडियो भेजे थे उससे रिलेटेड, जैसे वो टाइटैनिक वाला का जैसे पुनर्जन्म हुआ था, हाँ हाँ। तो जिस जगह पे वो रहते होंगे वहां तो भक्ति नहीं होता, मतलब नहीं करते होंगे ना प्रभु जी वो तो कुछ भी, तो उनके नहीं। पुराने पुण्य के कारण उनको मनुष्य योनि मिला होगा, मतलब दोबारा हाँ पुनर्जन्म। देखो, पुण्य जब समान होते हैं ना, पुण्य पाप बराबर होते हैं, तब मनुष्य योनि मिलती है। तो उसने जो है गंदे काम ज्यादा नहीं किए होंगे, अच्छे काम भी किए होंगे, इसलिए उसको मनुष्य योनि मिली। और कुछ बहुत ज्यादा गहरे संस्कार पड़ जाते हैं ना मन में, जैसे ये संस्कार उसको बहुत ज्यादा विचलित कर दिया होगा कि मेरा नाम डुबा रहे हैं, मैंने जो शिप बनाई उसमें मेरा नाम खराब हो गया, हाय मैं कैसे उद्धार करूं मेरे नाम का, ये सोचते चिंता में उसका शरीर छूट गया। तो जब वही चिंतन करते करते शरीर छूट गया, तो फिर से उसको मनुष्य योनि मिली कि ठीक है, वापस से तेरे को जो है ना उद्धार कर ले अपने नाम का। रजोगुण के कारण, रजोगुण में हमने कहा ना कि जो है ना, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्व स, मध्य तिष्ठन्ति राजस, जगन्य गुणान वृत्तिस्तो अधो गच्छन्ति तामस। जो सतो गुण वाले हैं वो ऊपर की योनियों में जाते हैं, रजोगुण वाले बीच की वापस से मनुष्य की योनि में आ जाते हैं, और तमोगुण वाले जो होते हैं वो नीचे की योनियों में चले जाते हैं। तो बेसिकली वो रजोगुणी व्यक्ति था, बहुत ज्यादा रजोगुणी था, इसलिए उसको दोबारा मनुष्य योनि मिली। जी प्रभु। यस राहुल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्णा। ईश्वर परमात्मा और भगवान, इस पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता हूँ प्रभु जी कि कैसे इसको समझा जाए। ईश्वर परमात्मा और भगवान, जी ठीक है, कल चर्चा करेंगे। कल आप जैसे क्लास चालू होगी ना, इस क्वेश्चन को रेस कर लीजिएगा, तो थोड़ा जी। सा हम इस पे न सिर्फ मैं बोलूंगा, सबको बोलने बोलूंगा, देखें कौन क्या क्या कितना समझा है। तो पता पड़ेगा कौन कितने पानी में है, कल देखेंगे। प्रभु जी, जैसे क्या? कि आपने एक सूक्ष्म मन के बारे में बताया, जैसे कि आत्मा का स्थानांतरण हो जाता है, वैसा मन का भी हमारा स्थानांतरण हो जाता है क्या? सूक्ष्म बिल्कुल मन। सही है। हाँ, सूक्ष्म, एक्चुअल में सूक्ष्म शरीर ही बोलते हैं मन को। मन बुद्धि अहंकार हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, जो कि आत्मा के साथ अगले शरीर में जाता है। तो वही प्रभु, मन, वही अहंकार, वही बुद्धि हमारे साथ हर योनि में ट्रांसफर होती चली जाती है। उसके साथ इंद्रियां जुड़ी होती है प्रभु जी। हाँ, मन जो होता है ना, मन स्पुंजित हो जाए, जैसे मन सेंटर में होता है, पांचों इंद्रियां उसके आजू बाजू में उसको उसको मतलब घेर के रखी रहती हैं। तो मन ही सबको बल देता है। जैसे मैंने अभी बताया, मन जिस इंद्री के साथ रहेगा वह इंद्री आपकी शक्तिशाली होगी और उसी से ज्ञान मिल पाएगा। मन अगर उसके साथ नहीं है तो देखते हुए भी आप नहीं देख पाओगे कि क्या चल रहा है। तो मन बेसिकली पावर है। वो जिस पंखे में अगर लाइट ऑन होगा तो पंखा चलेगा,
ट्यूबलाइट का बटन ऑन होगा तो ट्यूबलाइट चलेगी, टीवी का बटन ऑन होगा तो टीवी चलेगी, और कुछ भी नहीं बटन ऑन होगा तो कुछ नहीं चलेगा। तो वैसे ही मन है, मन अगर आंख के साथ है तो आंख से जो देखोगे आप समझ पाओगे, मन अगर आंख के साथ नहीं है तो आंख देखते हुए भी नहीं दिखेगी, है ना। मन अगर कान के साथ है तो मन जो सुनोगे वही सुनाई देगा, फिर आंख से देखेगा नहीं वो। तो मन जिसके साथ है बेसिकली वो काम करता है ना। जी तो इसमें जो है ना, आप एक नोट कर लीजिए, मैं होमवर्क दे रहा हूँ सबको, बहुत जरूरी है। 11.22.35 से लेके 44 तक ये सबको पढ़ना है ना। श्रीमद् भागवतम 11.22.35 से 44 तक ये सब पढ़ेंगे, तब जाके जो है ना ये और अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि साइंस है पूरा। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे को बताता है कि आज जो हम योनि में हैं, जो आज हमारे साथ सुख दुख हो रहे हैं, जो हमारे को आज तकलीफें हैं, या जो आज हमारे साथ अच्छाइयां जुड़ी हुई हैं, वो क्यों जुड़ी हुई हैं। हम आज जिस स्थिति में है वो क्यों है इस स्थिति में, क्योंकि हमने पिछले जीवन में क्या क्या किया था, उसके कारण हमको आज ये जीवन ऐसा मिला। और जो इस जीवन में कार्य करेंगे, जो इस जीवन में इच्छा करेंगे, वही हमारे को अगला शरीर मिलेगा, अगला जीवन जो होगा वही होगा जो आज के कर्म हम कर रहे हैं, आज जो इच्छा कर रहे हैं वो। इसीलिए जबरदस्ती भक्ति करो, लेकिन करो, जबरदस्ती भगवान का नाम लो लेकिन लो, क्योंकि लेते 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 एक दिन प्रेम हो जाएगा, है ना। जैसे मेरा बेटा दही नहीं खाता था पहले, उसको चिढ़ लगती थी दही से, तो उसको जबरदस्ती खिलाता था मैं, थोड़ा खा, रोज थोड़ा 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 खिलाता था। अब ऐसा हो गया कि अब उसको पसंद आने लग गई दही, अब खाता है, शौक से खाता है। अब बोलता है अब पापा मेरे को अच्छी लगती है। क्यों? पहले तो अच्छी नहीं लगती थी। तो क्या होता है, धीरे 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 करते 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 रहने से हमारा मन में संस्कार बनते हैं और मन उसको पसंद करने लगता है। ठीक है, वैसे ही भक्ति जबरदस्ती करो, नाम जबरदस्ती लो, लेते 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 एक दिन क्या होता है, हमको पसंद होने लगता है, फिर हमारे अंदर संस्कार बन जाते हैं, नहीं नाम तो लेना ही पड़ेगा। अब हमारे में से कई लोग ऐसे हैं जिनको मजा ही नहीं आएगा, अगर नाम जब बोलेंगे छोड़ दो तो वो छोड़ ही नहीं सकते, बोले अरे प्रभु जी हमारा प्राण निकल जाएंगे अगर नाम जब छोड़ देंगे, तो हम चैंटिंग छोड़ देंगे, तो इतना नाम जुड़ चुका है संस्कार हमारे मन से। तो जबरदस्ती भक्ति करो, भगवान का जबरदस्ती जो है नाम लेना है तो लो, लेकिन लेना जरूरी है। पनिशमेंट ऐसा मान के सोचो, लेकिन लेना जरूरी है। एक दिन वो पनिशमेंट ही आपको इतना प्रेम हो जाएगा कि फिर वो पनिशमेंट नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा मेरे को किसी ने जो है ना वरदान दे दिया है, समझे। कल प्रभु जी की कृपा से और ज्यादा माला हो पाई। तमाल प्रभु ने सबको बोला था कि कम से कम जो है ना एकादशी के दिन मंगला आरती में आओ, तो कोई नहीं जा पाया, इसलिए सबको पनिशमेंट दी गई। मैं गया था, मेरे को नहीं मिली पनिशमेंट। ठीक है, तो हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हाँ माता जी। 11 से लेके कितना सारे श्लोक पढ़ने क्या है? आपने अभी जरा प्लीज रिपीट कर दीजिए। 11.22.35 से लेके 44, 11वां कैंटो 22वां अध्याय 35वें श्लोक से 44 नंबर श्लोक तक 9 श्लोकों को पढ़ना है आप लोगों को। 9 नहीं 10 श्लोक है बेसिकली, 35 से 44 10 श्लोकों को पढ़ना है, उनके तात्पर्य को पढ़ना है, तो आपको ये कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार हम एक शरीर से दूसरे शरीर में हमारे कार्यों को, हमारी मन और इंद्रियों को लेके जा रहे हैं, और उसी के कारण हमको शरीर मिलता है। शरीर बाद में मिलता है, पहले कर्म बनते हैं ना, पहले रचा प्रारब्ध पीछे रचा शरीरा, है ना, ऐसा कहते हैं, पहले रचा प्रारब्ध पीछे रचा शरीरा, तुलसी चिंता क्यों करे, ले ले नाम ले रघुवीरा, ऐसा बोलते हैं कि नाम तो तू खाली भगवान का ले, बाकी क्या चिंता करना। तो पहले कर्म, जो आज हम कर्म बन रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, ये कर्म ही आधार होंगे हमारे अगले शरीर का। तो अगला जो शरीर मिलेगा कर्मों के आधार पे मिलेगा, अच्छा शरीर, गंदा शरीर, बीमार वाला शरीर, गंदा जानवर वाला शरीर, पशु पक्षी वाला शरीर, देवता वाला शरीर, ये शरीर आज के कर्मों के आधार पे मिलेगा। तो ऐसे कर्म करें कि नीचे का शरीर ना मिले, बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी, नीचे का शरीर मिल गया बहुत बड़ी दुर्घटना। प्रभु जी अभी मैं आप तुम्हारे प्रभु जी बोले 25 करने का, तो अभी मैं 25 वाला करके उससे प्रभु जी।
बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। माला बढ़ाइए, भक्ति करिए। भगवत गीता की क्लास जितनी रेगुलर रखेंगे ना, उतना ज्ञान आता है, उतना समझ में आता है कि भक्ति क्यों करनी है, और उतनी प्रेरणा मिलती है भक्ति करने की। आज अगर भगवत गीता की क्लास में नहीं आएंगे तो समझ में ही नहीं आएगा भक्ति क्यों करते हैं। लोग बोलते हैं पागल है, भक्ति करते नाम लेते पागल है। अरे पागल कैसे बोलते, तुम समझोगे तब तो पता पड़ेगा ना। बेवकूफों को भक्ति समझ में नहीं आती, समझे। भक्ति जो है ना वो अकलमंदों का काम है। अकलमंद आदमी भक्ति करेगा, बेवकूफ आदमी जो रहेगा वो खाली भोग भोगेगा, अपनी ये पालूं वो पालूं, ये कर लूं वो कर लूं, उसी में लगा रहेगा। ठीक है, जी, हरे कृष्णा प्रभु तो जी। हरे अभी कृष्णा। हो जाता है, तो आराम से हो जाता है प्रभु जी। 25 ये +5 तो मैं एक्स्ट्रा करती हूँ, आराम से होता है 30 तक। होगा होगा होगा, बिल्कुल होगा। समझदार आदमी है वो भक्ति करेगा। ठीक है, तो हम समय हो गया, क्लास को क्लोज करते हैं। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम। हरे हरे। सभी भक्त वृंद की गोविंद जय। की जय। जय। जगत गुरु शील शील प्रभुपाद प्रभुपाद की की जय। जय जय। निताई गौर प्रेमानंदे। जय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल, हरि बोल। बोल, हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि।